हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं सब? तो आज हम फिर से मिल रहे हैं कोनिक सेक्शन के डिस्कशन के लिए और आज हमारा फोकस रहेगा ऑन फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला। फोकल कॉर्ड मतलब एक ऐसी कॉर्ड जो आपके फोकस से पास हो रही है फॉर द फिगर पैराबोला, उसको हम फोकल कॉर्ड कहते हैं। अब इस पे जो आपके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, है ना, उनको पता करना बहुत जरूरी है। उनके ऊपर रेगुलरली क्योंकि सवाल पूछे जा रहे हैं, सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि यार ये एक सिंगल वीडियो भी आपको यहाँ पे जेईई में नंबर दिला सकता है। मेक श्योर कि आप यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं उनको अच्छे तरीके से देखें। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन हैं जिनको हम आज की वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो हम यहां पे अगर स्टार्ट करते हैं कॉर्ड के डिस्कशन के साथ में। सो कॉर्ड का आपको यहां पर जो बेसिक डिस्कशन है वो क्या है? कॉर्ड अगर आपको यहां पर लेट से ए बी कॉर्ड अगर नजर आ रही है तो कॉर्ड इसलिए है क्योंकि हमने यहां पे जो ए और बी पॉइंट्स लिए हैं वो पैराबोला के ऊपर लिए हैं और उनको हमने ज्वाइन कर दिया है। जो हम बाकी फिगर्स में भी देखते हैं, जैसे सर्कल की भी अगर आपको कॉर्ड बनानी है तो क्या करना होता है, सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स लेकर उनको ज्वाइन कर देना होता है। वैसे ही इन जनरल अगर मैं यहाँ पे पैराबोला के ऊपर दो पॉइंट्स लेकर उनको ज्वाइन कर दूंगा तो बनेगी तो एक कॉर्ड है, ठीक है ना। तो ऐसा कोई एक स्ट्रक्चर है जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहे हैं, राइट। अब कुछ इंपॉर्टेंट आइडियाज हैं जिनको हम पहले यहाँ पे समझ लेना चाहते हैं बिफोर मूविंग ऑन टू द डिस्कशन ऑफ फोकल कॉर्ड इन स्पेसिफिक। तो आपके पास में अगर यहाँ पे लेटेस्ट से दो पॉइंट्स है ना, तो ऑब्वियसली उनको ज्वाइन करोगे तो आपको कॉर्ड तो मिल ही जाएगी। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि आपके पास में जो पी एंड क्यू पॉइंट्स हैं उनके पैरामीटर्स T1 T2 हैं, तो क्या स्पेसिफिकली हम ये देख सकते हैं क्या कि इसका स्लोप कितना बनने वाला है, ठीक है ना। ये जो पर्टिकुलर कॉर्ड है जो T1 T2 को ज्वाइन कर रही है, इसका स्लोप अगर आप यहां पे लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें P एंड Q पॉइंट्स पहले तो अच्छे तरीके से लिखने पड़ेंगे। तो हमारे यहां पर अगर पैराबोला है y = 4ax, तो हम जानते हैं कि हमारे यहां पे पैरामीटर की टर्म्स में जो कोऑर्डिनेट लिखा हुआ होता है, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट, वो कैसे आता है at² 2at। मतलब मैं अगर इस पॉइंट को लिखना चाहूंगा तो स्पेसिफिकली ये at1² 2at1 बनेगा एंड वैसे ही नीचे वाला आपका कितना बनेगा at2² 2at2 बनने वाला है, ठीक है ना। हम स्लोप की वैल्यू अलग से यहां पर जो है पढ़ना चाहते हैं, याद रखना चाहते हैं, ठीक है ना। इससे थोड़ी ईज हो जाती है आगे। अगर हमें लेट से कॉर्ड की अगर इक्वेशन लिखने की जरूरत पड़ती है तो हम डायरेक्टली अपने स्लोप को यहां पे T1 T2 के टर्म्स में याद रख लेते हैं, तो वहां पर हमें हेल्प हो जाएगी, ठीक है ना। सो दैट इज समथिंग दैट वी वुड वांट टू डू राइट नाउ। तो आपके यहां पे स्लोप का वैल्यू कितना आता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। सो कितना आ जाएगा 2at2 - 2at1 अपॉन at2² - at1²। सो आप ऊपर से क्या कॉमन निकालेंगे, ऊपर से आप 2a कॉमन निकाल के T2 - T1 देख पा रहे हैं एंड नीचे से आप a कॉमन निकाल के T2² - T1² जो देख रहे हो उसको फैक्टराइज करके T2 - T1 इंटू T2 + T1 ऐसा लिख पाओगे, राइट। सो कैंसिलेशन यहां पर आपके हो जाएंगे। काफी सिंपल सा रिजल्ट आपका यहां पे जनरेट होने वाला है विच इज बेसिकली हाउ मच 2/T1 + T2 के बराबर, ठीक है ना। तो आपके यहां पर जो रिजल्ट है दैट इज 2/T1 + T2। ये क्या है, कभी भी अगर आपको स्लोप लिखना है एक ऐसे कॉर्ड का जो क्या ज्वाइन कर रहा है, जो T1 T2 को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है ना, तो उसकी स्लोप की वैल्यू आप डायरेक्टली 2/T1 + T2 यूज कर सकते हो, ठीक है ना। एक छोटा सा रिजल्ट है, इसको हम यहां पर अभी देख रहे हैं और ऐसे ही एक रिजल्ट और देख लेते हैं बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ फोकल कॉर्ड। दिस अगेन इज वन ऑफ द स्पेशल कॉर्ड्स जो हम यहां पर डिस्कस करना चाह रहे हैं। अगर लेटेस्ट से कोई कॉर्ड आपके पास में बच्चों ऐसी क्वेश्चन में मिलती है आपको, जो क्या कर रही है, जो बेसिकली ए और बी को ज्वाइन कर रही है, जिनके पैरामीटर्स आपके क्या है T1 T2 के बराबर हैं, लेकिन स्पेशल बात यह है कि ये कॉर्ड वर्टेक्स पे, पैराबोला के वर्टेक्स पे, मतलब इस केस में ओरिजिन पे 90 डिग्री सबटेंड करती है। समझ रहे हो स्पेशल बात क्या है इसके अंदर, कि अगर आप वर्टेक्स के ऊपर देखते हो कि कितना एंगल सबटेंड हो रहा है तो देखा कैसे जाएगा, वर्टेक्स को आप बेसिकली ए और बी से ज्वाइन करो तो इसके बीच में जितना एंगल बन रहा है वही बेसिकली एंगल सबटेंडेड बोला जाता है, ठीक है ना। सो एंगल सबटेंडेड वर्टेक्स पे अगर आपका 90 डिग्री आता है देन इन दैट केस T1 T2 काफी अच्छे तरीके से रिलेटेड क्वांटिटीज हैं। T1 T2 का प्रोडक्ट इस बार आपको -4 के बराबर मिलता है, ऐसा आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है ना। अब पैराबोला के अंदर जो आपके इस तरह के रिजल्ट्स हैं, छोटे छोटे रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है ना। आगे चल के हम और भी ऐसे छोटे छोटे रिजल्ट्स पढ़ेंगे, उन सभी को याद रखना जरूरी है ना, क्योंकि इन्हीं से हमारे यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्विंग जो है थोड़ी फास्ट हो पाती है एंड दैट्स व्हाई पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट का यहाँ पर जो इंपॉर्टेंस है बहुत ज्यादा है पैराबोला के अंदर, राइट। क्योंकि ये सारे जो आपके रिजल्ट्स है देखो T1 T2 के टर्म्स में तो आ रहे हैं। जो स्लोप का वैल्यू निकाला हमने ये भी पैरामीटर T1 T2 के टर्म्स में निकाला। ये जो वैल्यू हम लिख रहे हैं T1 T2 = -4 ये भी पैरामीटर T1 T2 के टर्म्स में लिख रहे हैं, ठीक है ना। सो इसलिए यहां पर ये सारी चीजें आपको थोड़ी सी अच्छी तरीके से यूज करते आनी चाहिए। एंड अगेन अगर आप ये देखना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, देन वी कैन बेसिकली जस्ट राइट द स्लोप ऑफ VA एंड VB और देख सकते हैं कि यहां पे दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर -1 करता हूं तो T1 T2 में क्या रिलेशन डेवलप होता है, ठीक है ना। सो वी नो कि यहां पर ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है 0 0 पे, ऑलराइट। तो वर्टेक्स आपका कहां पर है, ओरिजिन पे है। जैसे हमने इसके पहले भी पॉइंट्स कंसीडर किए थे, ए और बी पॉइंट्स अगर मैं यहां पे लिखने की कोशिश करता हूं तो कितना आ जाएगा at1² 2at1 एंड यहां पे आ जाएगा आपके इसमें at2² 2at2,
राइट। बट द पॉइंट जिसके साथ में आप स्लोप आपको निकालना है वो बेसिकली क्या है, ओरिजिन, जो कि हमारा वर्टेक्स है, ठीक है ना। तो ये 0 0 है। तो आप एक बार स्लोप निकाल के देखो VA का, VA का स्लोप कितना हो जाएगा, दिस माइनस 0 दिस माइनस 0, मतलब ये हो जाएगा 2AT1 अपॉन AT1 स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हमारी निकल कर आ रही है कितनी, 2 अपॉन T1 के बराबर। यस, यहां पे हम अपना फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे। यहां पे फॉर्मूला हम कौन सा यूज कर सकते थे, स्लोप वाला फॉर्मूला यूज करो, जहां पे आप ये बोलोगे कि यार दो पॉइंट्स जो इस बार आपने ज्वाइन किए हैं कॉर्ड क्रिएट करने के लिए, क्योंकि VA भी आपकी एक कॉर्ड है, VA आपकी एक कॉर्ड है, जिसमें से ये जो A है उसका पैरामीटर तो T1 है और इसका पैरामीटर ओरिजिन का कितना आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, 2 अपॉन 0 प्लस T1 ऐसा फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे भी आपका कितना आने वाला है, उससे भी आपका यही रिजल्ट आने वाला है। या फिर आप डायरेक्टली यहां पर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कर रहे हो तो दैट इज ऑल्सो फाइन। अगले वाले के लिए हम क्या डायरेक्टली यहां पे VB का स्लोप लिख सकते हैं, 2 अपॉन T2 के बराबर आएगा, राइट। तो अगर मेरे पास में ये दोनों स्लोप्स आ चुके हैं तो हम फिगर में देख के बता सकते हैं कि यार ये आपके वैल्यूज बनने वाला कितना है, इनका प्रोडक्ट आपके पास में -1 के बराबर आएगा। और ये जैसे आप सिंप्लीफाई करते हो वैसे आपको T1 T2 इज इक्वल टू -4 मिल जाएगा, ठीक है ना। स्लोप ऑफ VA इंटू स्लोप ऑफ VB -1 के बराबर है, क्योंकि उन्होंने दिया है कि V पे 90 डिग्री बन रहा है फॉर दिस पर्टिकुलर स्पेशल कॉर्ड AB, राइट। सो आप यहां पर क्या करोगे, 2 अपॉन T1 इंटू 2 अपॉन T2, इसको -1 के बराबर बोलेंगे, मतलब T1 T2 आपका कितना हो जाएगा, -4 के बराबर हो जाएगा। ये कब होता है, जब आपकी ऐसी कॉर्ड आप डिस्कशन में लेकर आए हो जो ओरिजिन पे या कहना चाहिए वर्टेक्स पे 90 डिग्री सबटेंड कर रही है, ठीक है ना। तो उस केस में ये रिलेशन आपको दिखता है, राइट। सो अब इसके ऊपर सवाल एक बार देख लेते हैं, है ना। सवाल आपका अगर आता है तो ऐसा कुछ सवाल आ सकता है, अ वेरिएबल कॉर्ड AB ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द वर्टेक्स। तो अब ये ऐसा कंडीशन आपको दे दिया है अगर किसी ने, तो इंस्टेंटली आपके दिमाग में थॉट आएगा कि अच्छा यहाँ पे शायद मैं T1 T2 इज इक्वल टू -4 यूज कर सकता हूं, क्योंकि ये चीजें आपने पढ़ी हुई है, याद की हुई है, ठीक है ना। याद रखना रिजल्ट इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हमें यहाँ पे एटलीस्ट जो एक डायरेक्शन है ना, वो मिल जाती है क्वेश्चन को यहाँ पे पढ़ते से ही, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पर जो सिनेरियो है वो कैसा है कि यार कोई तो एक पैराबोला है, ठीक है, उस पैराबोला की कोई तो एक कॉर्ड है। पैराबोला कौन सा है वैसे अगर मैं देखूं तो पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x ही स्टैंडर्ड पैराबोला ये हमारे पास में, ठीक है ना। सो स्टैंडर्ड पैराबोला है एंड इसकी कोई कॉर्ड है जो 90 डिग्री सबटेंड कर रही है, कहां पे, 90 डिग्री सबटेंड कर रही है वर्टेक्स पे, ठीक है। तो इसको अगर मैं यहां पे देखूं 90 डिग्री कैसे बन रहा होगा इसके अंदर, तो वी कैन मे बी ज्वाइन समथिंग लाइक दिस एंड इस एंगल को हम 90 डिग्री बोल रहे हैं, राइट। सो अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को A और इस पर्टिकुलर पॉइंट को B बोलता हूं, जो कि यहां पे T1 एंड T2 नाम के साथ में अगर मैं यहां पे इनको बोलूं, सो वी नो कि यार यहां पर जो आपका रिजल्ट इस्तेमाल होने वाला है, जो भी हम पढ़ के आए हैं वो कौन सा है कि T1 T2 इज इक्वल टू -4, तो देखो होगा इस क्वेश्चन में। अब जैसे ही आप लिख देते हो तो आपके यहां पर जो मेजर क्वेश्चन का कैलकुलेशन है वो यहां पे कम हो जाता है, क्योंकि अगर आपको रिजल्ट नहीं पता है देन आपको ये चीज क्वेश्चन में डिराइव करनी पड़ेगी एक तरीके से, है ना, कि अच्छा 90 डिग्री को मैं कैसे यूज करूंगा। देन यू विल डू एवरीथिंग व्हिच वी हैव डन ओवर हियर इन थ्योरी एंड देन यू विल एंड अप विद दिस पर्टिकुलर रिजल्ट कि T1 T2 इसका मतलब इस क्वेश्चन में -4 के बराबर है, ठीक है ना। लेकिन आगे क्या पूछा है, द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल विथ AB एज डायमीटर इज अ कोनिक विथ व्हाट। तो इन्होंने बता दिया है कि आप जब यहां पे AB को डायमीटर बना के उसके सेंटर को नोटिस करते हो तो उससे एक कोनिक सेक्शन बनता है। वो कोनिक सेक्शन क्या बनता है हमें पता नहीं, वो तो हमें निकालना पड़ेगा। और फिर वो जो कोनिक सेक्शन आएगा उसका वर्टेक्स, फोकस, LR, डायरेक्ट्रिक्स, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऐसा यहां पे पूछा गया है, ठीक है ना। सो नाउ अगर मैं यहां पे डायमीटर AB लेके अगर एक सर्कल बना रहा हूं, डायमीटर AB लेके अगर एक सर्कल बना रहा हूं, तो उसका जो सेंटर आएगा जिसका लोकस मुझे निकालना है, ठीक है ना, C अगर उसका सेंटर है, उसका लोकस निकालना तो हम इसको H, K कह सकते हैं। तो वो डायरेक्टली आपके AB के मिड पॉइंट पे ही होगा ना, है ना। AB का मिड पॉइंट अगर आप यहां पर देखते हैं तो वो कितना बनने वाला है, सो इन दिस कैलकुलेशन A का वैल्यू कितना लिखेंगे हम, AT1 स्क्वायर 2AT1, एंड वैसे ही B का वैल्यू कितना लिखेंगे हम, AT2 स्क्वायर 2AT2। सो आपके यहां पे जो कैलकुलेशन से अल्टीमेटली H और K के वैल्यूज आने वाले हैं, है ना, वो मिड पॉइंट होंगे A और B के पक्के से, सेंटर क्योंकि आपका यहां पर डायमीटर का मिड पॉइंट ही होगा ऑब्वियसली। तो आपके यहां पर जो H का वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, H का वैल्यू आ जाएगा आपके यहां पे A के साथ में T1 स्क्वायर प्लस A के साथ में T2 स्क्वायर का एवरेज, ठीक है ना। A T1 स्क्वायर प्लस A T2 स्क्वायर बाय 2, ये आपका क्या आ गया, H का वैल्यू आ गया। और ऐसे ही K का वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, आप यहां पे 2 इस तरफ और A इस तरफ भेज सकते हो, ताकि आपको 2H अपॉन A का वैल्यू किसके बराबर नजर आएगा, T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर के बराबर नजर आएगा। दिस इज अनदर सिंपल इक्वेशन
दैट वी कैन जनरेट राइट नाउ। ओके, एक इक्वेशन ऑलरेडी हमारे पास में है, दूसरी इक्वेशन पे हमने T1 T2 में जनरेट कर लिए, लेकिन अभी K वाली इक्वेशन भी आएगी हमारे पास में। K वाली इक्वेशन क्या कहती है कि K क्या है, इन दोनों Y के वैल्यूज का एवरेज है, तो Y के वैल्यूज का एवरेज लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां पे अगर आप 2 से डिवाइड कर दो तो 2 कैंसिल हो जाएगा। अगेन वी कैन टेक A ऑन द अदर साइड इन डिनोमिनेटर, सो K बाय A जो है वो किसके बराबर आ रहा है, वो T1 प्लस T2 के बराबर बन रहा है, ठीक है ना। सो नाउ वी हैव 3 डिफरेंट इक्वेशंस, वी हैव 3 डिफरेंट इक्वेशंस 1 2 एंड 3। इनकी मदद से हमें क्या चाहिए, हमें यहां पे लोकस चाहिए आपके सेंटर का, मतलब H और K में आपको कोई एक इक्वेशन बनानी है। H और K में अगर आपको इक्वेशन बनानी है तो आप T1 T2 को एलिमिनेट करने के बारे में सोचोगे। T1 T2 को एलिमिनेट करने के बारे में अगर आप सोच रहे हो तो यहां पर आपका प्रोसेस क्या होना चाहिए, सोचो जरा। हाउ कैन आई बेसिकली मैनेज दीज 3 इक्वेशंस ताकि ओवरऑल T1 T2 आपका हट जाए। सो मैं सोच सकता हूं कि यार इसका स्क्वायरिंग करवा लेते हैं। ये जो लास्ट में आपकी इक्वेशन बनी है उसका अगर मैं स्क्वायरिंग कराता हूं तो K स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर कितना हो जाएगा, T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ T1 T2, 2 टाइम्स ऑफ T1 T2 ऐसा बनेगा, ठीक है ना। सो आई कैन बेसिकली रिप्लेस बोथ ऑफ दीज वैल्यूज, T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर की वैल्यू यहां से रिप्लेस कर देते हैं एंड T1 T2 माइनस 4 यहां से रिप्लेस कर देंगे इसके अंदर, ठीक है ना। सो K स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 2H अपॉन A एंड प्लस 2 टाइम्स ऑफ -4, क्योंकि यहां पे T1 T2 की वैल्यू -4 है, ये हम जानते हैं, ठीक है ना। सो बस आपके इसमें यहां पर इसका मतलब लोकस अभी आ चुका है, आप यहां पे A स्क्वायर को राइट हैंड साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। सो K स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहां पे A स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2AH बनेगा एंड यहां पे -8A स्क्वायर बनेगा। और बेटर तरीके से अगर आप इसको लिखना चाहते हो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में तो 2A कॉमन निकाल के आपको H -4A मिल रहा है, ठीक है ना, राइट। सो इसी चीज को हम क्या करना चाहते हैं, H और K की जगह अब X और Y में कन्वर्ट कर देंगे तो आपको ओवरऑल इक्वेशन मिल जाएगी उस कोनिक की जिसके बारे में आगे डिस्कशन हमें करना है, ठीक है ना। देयरफॉर लोकस जो आपका यहां पे निकला है कितना हो रहा है, लोकस फाइनली जो आपको यहां पे निकल रहा है वो एक कोनिक है विच इज ऑल्सो पैराबोला। y स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है, 2a के साथ में x -4a, ऐसा आपका पैराबोला बन रहा है, ठीक है ना। सो वंस दिस इज लॉग्ड, तो अब आप यहां पर एक एक करके कैलकुलेशन स्टार्ट करो। इसके अंदर क्या क्या पूछा इन्होंने वर्टेक्स, फोकस, एलआर और डायरेक्ट्रिक्स पूछा है, ठीक है ना। ऑलराइट, सो वर्टेक्स कहां पे जाता है, देखो अब यहां पे जो इनिशियल हमने यहां पे डिस्कशन करके रखे हैं वो इस तरह से बेसिकली काम आ रहे होते हैं, क्योंकि भाई क्वेश्चन तो काफी अच्छा है ना। इसके अंदर पहले T1 T2 इक्वल टू -4 वाला रिजल्ट भी यूज हो रहा है, लोकस का भी आइडिया है, लेकिन अब जो आखिरी में यहां पे सवाल है जो मार्क करने के लिए हम यूज करने वाले हैं नॉलेज, वो तो आपका बेसिक नॉलेज ही है ना, जो हमने यहाँ पे इसके पहले फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वीडियो में कवर किया है, इसलिए उसको हमने यहाँ पे इतनी डिटेल में और अच्छे से कवर किया है ताकि ऐसे एंड में जब आप यहाँ पे अपने फाइनल आंसर को कैलकुलेट करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो वर्टेक्स के लिए हम क्या करते हैं, वर्टेक्स के लिए हम यहाँ पर बोलेंगे कि यार ये तो x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 फॉर्मूला होता है इसका, 0,0 पे होता है ना वर्टेक्स, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax जो है उसका वर्टेक्स 0 0 पे होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में x क्या है, इस क्वेश्चन में x एक्चुअली x -4a के बराबर है और इस क्वेश्चन में y ही है, राइट। सो इसको सिंप्लीफाई करके आपका जो वर्टेक्स आएगा वो एक्चुअली कितना आ जाएगा, 4a,0 पे आएगा। इन्होंने कितना दिया है, इन्होंने 2a,0 दिया है, तो फिर ये आपका ऑप्शन गलत है ना, ये नहीं सिलेक्ट होगा। ऐसे ही हम यहाँ पे फोकस की अगर बात करते हैं तो फोकस के बारे में हम क्या जानते हैं कि फोकस आपका कहां होता है, a,0 पे होता है। a,0 का मतलब क्या है कि x की वैल्यू आपकी a के बराबर होती है एंड y की वैल्यू आपकी 0 के बराबर होती है। यहां पर a भी हम जो है दूसरा कैपिटल वाला यूज कर लेते हैं बिकॉज कंफ्यूजन ना हो जाए, ठीक है ना। सो x, लेकिन इस क्वेश्चन में कितना है, x इस क्वेश्चन में बेसिकली x -4a के बराबर है, राइट। एंड a कितना है यहां पे, तो हमारा जो 4a है वो एक्चुअली 2a के साथ में कंपेयर हो रहा है। 4 टाइम्स ऑफ कैपिटल A इज एक्चुअली 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल a, राइट। तो इसका मतलब ये a/2 के बराबर आएगा। आपका यहां पर जो कैपिटल A है वो a/2 के बराबर आएगा, तो अगर आप 4a को उस तरफ भेजते हो तो ये कितना हो जाएगा, टोटल आपका 9a/2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपके यहां पे x का वैल्यू कितना आ रहा है, 9a/2 एंड देन यहाँ पे y इक्वल टू 0 है तो y तो y ही है ना, तो यहाँ पर तो कोई कैलकुलेशन आपको फर्दर नहीं करना पड़ेगी। सो यहाँ से फोकस का वैल्यू कितना कंफर्म हो जाता है, 9a/2, 0, 9a/2, 0, ये वाला ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है, ठीक है ना। और भी चेक कर लेते हैं, लेंथ ऑफ एलआर चेक कर लेते हैं। एलआर की वैल्यू तो चेक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ये 2a दिखाई दे रहा है हमें, तो लेंथ ऑफ एलआर आपका 2a के ही बराबर होगा, ठीक है ना। इन्होंने a दिया है तो ये ऑप्शन फिर से आपका गलत है। डायरेक्ट्रिक्स के लिए क्या करेंगे, x इक्वल टू -a करेंगे, ठीक है ना। डायरेक्ट्रिक्स विल बी कैलकुलेटेड विद द फॉर्मूला x इक्वल टू -a, ठीक है ना। सो यहाँ पे x इक्वल टू -a अगर आप करते हो तो x का वैल्यू किससे रिप्लेस होगा, x -4a से रिप्लेस होगा, -a और कैपिटल A का वैल्यू किससे रिप्लेस होता है, a/2 से रिप्लेस होता है। यहां अगर आप कैलकुलेशन कंप्लीट करोगे तो ये आपको x की वैल्यू कितनी दे रहा है, x की वैल्यू 7a/2 के बराबर दे रहा है,
ठीक है ना। इन्होंने कितना दिया है, इन्होंने भी उतना ही दिया है, मतलब इस क्वेश्चन में डी ऑप्शन भी एक्चुअली करेक्ट होना चाहिए। सो बी और डी ऑप्शन दोनों ही आपके करेक्ट हैं, राइट। सो यू शुड डेफिनेटली एक्सपेक्ट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस गोइंग फॉरवर्ड, जहां पर आपको डायरेक्टली तो नहीं पूछा गया है कि आप डायरेक्टर्स निकाल के बताओ, फोकस निकाल के बताओ, लेकिन आपको फाइनल आंसर मार्क करते समय यहां पे ये सारी चीजें कैलकुलेट करते डेफिनेटली आना चाहिए, ठीक है। चलिए, सो आई गेस हमारे यहां पर जो बेस आइडिया है वो कॉर्ड के बारे में तो यहां पे कंप्लीट हो गया है। अब हम यहां पर फोकल कॉर्ड का स्पेशली डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ फोकल कॉर्ड के अंदर ऑब्वियसली खास बात क्या है कि वो फोकस से पास होने वाला आपका कोई एक स्पेशल कॉर्ड है, ठीक है ना। एंगल जरूर नहीं है, एंगल कुछ भी हो सकता है, लेकिन एबी के अंदर खास बात क्या है कि वो फोकस से पास करता है। कहां से पास करता है? फोकस से पास करता है, राइट। बस इतना ही है, फोकल कॉर्ड की डेफिनेशन तो यही है। तो अब हम यहां पर क्या करना चाहते हैं, फोकल कॉर्ड के कुछ जो इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज है उनको यहां पे है ना समझना चाहते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है कि अगर पी और क्यू आपने यहां पे फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स अगर लेकर रखे हैं और उनके पैरामीटर्स अगर T1 T2 है, देन T1 T2 का प्रोडक्ट माइनस वन के बराबर आता है। बहुत बहुत जरूरी है और बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है T1 T2 इज इक्वल टू -1, ठीक है। सो ये चीज एक बार देख लेते हैं कि क्यों हो रहा है, क्योंकि हम यहां पे अपने जो पॉइंट्स हैं है ना उनको काफी इजीली लिख सकते हैं। सबसे पहले तो पॉइंट्स को मैं यहां पे लिख सकता हूं, P कितना आ जाएगा, a T1 स्क्वायर 2a T1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। ऑलराइट, ऑब्वियसली हम यहां पे जो पैराबोला कंसीडर कर रहे हैं डिस्कशन में, दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, दैट्स व्हाई वी कैन डू दिस प्रीटी इजीली। एंड q जो हम यहां पे लेके चल रहे हैं वो आपका आ जाएगा a T2 स्क्वायर 2a T2। सो नाउ अगर मैं PQ कॉर्ड की इक्वेशन लिखता हूं, सोच के देखो फिर से, कॉर्ड तो अभी हम पढ़ के आए हैं, फोकल कॉर्ड वो है ये बाद में डिसाइड होगा, पहले कॉर्ड की इक्वेशन तो हम यहां पे लिख लें, ठीक है ना। सो अगर मैं यहां पे PQ की इक्वेशन लिखने की बात करता हूं, सो आप क्या बोलोगे कि अच्छा पॉइंट मेरे पास में है a T1 स्क्वायर 2a T1 और स्लोप तो मुझे पता ही है कि 2/T1 प्लस T2 होता है, ठीक है ना। तो हम यहां पे अपना जो इक्वेशन है PQ का कैसे लिखेंगे, y माइनस a T1 y माइनस 2a T1, उसके साथ में यहां पे स्लोप आ जाएगा 2/T1 प्लस T2 एंड देन उसके साथ में आपका पॉइंट आ जाएगा x माइनस a T1 स्क्वायर, है ना, x माइनस x1। सो ये पॉइंट स्लोप फॉर्मेट से हम अपना इक्वेशन इस तरह से लिख सकते हैं। स्लोप आपको अभी मैंने बताया ही है ना कि T1 T2 को ज्वाइन करने वाला जो कॉर्ड होता है उसका स्लोप 2/T1 प्लस T2 होता है। अब इस कॉर्ड में खास बात क्या है कि यार ये तो a,0 से पास करने वाली कॉर्ड है, तभी तो ये फोकल कॉर्ड होगी। सो फोकल कॉर्ड की स्पेशल बात यहां पे हम इनपुट में डाल देते हैं, ठीक है ना। a,0 से यहां पर ये पास होना चाहिए। यहां पे अगर मैं इनपुट डालता हूं, देन व्हाट हैपेंस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड आपको केवल और केवल 0 डाल के -2a T1 ही मिलने वाला है, -2a T1 मिलेगा। राइट हैंड साइड में a/T1 प्लस T2 के साथ में क्या हो जाएगा, यहां पे आपको x की जगह a डालना है ना, x की जगह a, y की जगह 0 यहां पर सब्स्टिट्यूट करवाना है टू गारंटी कि आप यहां पे फोकल कॉर्ड की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव। आई थिंक यहां पर 2 आना चाहिए, है ना, a हमारा अंदर है। ऑलराइट, सो एक तो 2 and 2 आपका कैंसिल होगा एंड देन अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपको कितना मिल जाएगा, -a T1 अगर इसके अंदर मल्टीप्लाई होता है तो -a T1 स्क्वायर, उसके साथ में आपको मिलेगा -a T1 T2 एंड राइट हैंड साइड में आपका a है एंड -a T1 स्क्वायर भी है। तो -a T1 स्क्वायर कैंसिल हो रहा है एंड दोनों साइड से एक a कैंसिल कर दोगे तो आपको यहां पर रिजल्ट देखो क्या मिलेगा, -T1 T2 इज इक्वल टू 1, मतलब T1 T2 अल्टीमेटली आ जाएगा आपका -1 के बराबर, ठीक है ना। सो यहां पर हमने दोनों ही बातों की गारंटी कर ली पहले, ठीक है ना। एक ये बात गारंटी करी है कि ये आपको T1 T2 को ज्वाइन करने वाला कॉर्ड बेसिकली आपको यहां पर जो है हमने लिख के दिखाया है ना, T1 T2 का कॉर्ड तो है, कॉर्ड तो है ही, है ना। जब मैंने PQ इक्वेशन लिखी है तो ये T1 T2 को ज्वाइन करने वाले कॉर्ड की ही इक्वेशन है, लेकिन क्योंकि ये फोकल कॉर्ड की स्पेशली इक्वेशन है ऐसा हम यहां पर कह रहे हैं, तो तभी तो हमें यहां पे अपना रिजल्ट स्पेशली पता चलेगा कि स्पेशल रिजल्ट यहां पर T1 T2 में एक्जैक्टली क्या होना चाहिए। तो जैसे आपने यहां पर बोला कि नहीं ये फोकल कॉर्ड है, मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, मतलब फोकस से पास होने वाली वैल्यू है a,0, जैसे आप इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हो आपको यहां पर T1 T2 में स्पेशल बात पता चलती है कि इनका प्रोडक्ट -1 के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आगे से कभी भी अगर मेरे पास में यहां पे T1 अवेलेबल होगा तो मैं T2 की वैल्यू -1/T1 यूज करूंगा, ठीक है ना। अगर एक 2 है तो दूसरा -1/2 है, एक अगर -1/3 है तो दूसरा 3 है ना। इस तरह से हम यहां पे सोच लेंगे खुद से ही कि यार एक पैरामीटर अगर मुझे बताया तो दूसरा पैरामीटर बेसिकली कितना होना चाहिए, ठीक है ना। एंड्स ऑफ फोकल कॉर्ड इस तरीके से आप बेसिकली इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। एक आपको दिया हुआ रहेगा, दूसरा आपको निकालना होगा। क्वेश्चन ऐसे ही स्ट्रक्चर किए जाते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, इफ 2, -8 इज एन एंड ऑफ ए फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 32x, ठीक है ना। तो राइट ओपनिंग पैराबोला है हमारा, ओके। सो द पैराबोला इज लाइक दिस, ओके।
और हमने फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स में से एक एंड पॉइंट को पकड़ लिया है, ठीक है ना। एक एंड पॉइंट जो है आपका वो 2,-8 के बराबर है, तो मे बी दिस पॉइंट, ठीक है ना, 2,-8। इसको P नाम दे दें, 2,-8 यहां पे कहीं होगा। इफ 2,-8 इज एन एंड ऑफ अ फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला दिस, ठीक है ना। तो ये पैराबोला जो है इसके अंदर मैं यहां पर क्या देख सकता हूं कि 4a का वैल्यू 32 के बराबर है, मतलब a का वैल्यू आपका 8 के बराबर है, ठीक है ना। मतलब ये फोकस मतलब कितना हो गया आपका 8,0 हो गया, तो यहां से आपका कॉर्ड पास करता है, ठीक है ना। अब Q के बारे में मुझे हालांकि कुछ पता नहीं है, जो कि दूसरा एंड पॉइंट है, लेकिन हम चलो उसके ऊपर देखते हैं सवाल क्या पूछा गया है। वैसे इफ द अदर एंड ऑफ द कॉर्ड इज अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, मतलब यहां पर दूसरा एंड पॉइंट निकालना ही मेन टारगेट बन चुका है, ठीक है ना। सो Q निकालना अगर आपका मेन टारगेट है तो यहां पर बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि मेरे पास में ये एंड पॉइंट अगर अवेलेबल होता है तो मैं इसका पैरामीटर कैसे निकालूंगा, पहले इसके बारे में सोचो। तो इन जनरल हमारे यहां पे जो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट आएगा y² = 32x का, वो कितना आएगा, वो आएगा 80² 280, a का वैल्यू क्योंकि 8 है ना, सो 80² 280 विल लुक लाइक दिस, 80² 280। सो नाउ आई ऑलरेडी नो कि यार मेरा जो P पॉइंट है वो बेसिकली 2,-8 के बराबर है, तो क्या मैं इनको इक्वेट करके अपना पैरामीटर T बता सकता हूं क्या। सो यहां पर आप फिर से नोटिस करोगे कि आप यहां पे 8t² को 2 के साथ कंपेयर कर सकते हो, आप 8t² को 2 के साथ कंपेयर कर सकते हो, या फिर आप 16t को -8 के साथ कंपेयर कर सकते हो। क्या कंपेयर करना ज्यादा बेटर है, ऑब्वियसली 16t = -8 कंपेयर करना ज्यादा बेटर है, क्योंकि यहां पे आपको कंफ्यूजन होगा। क्या कंफ्यूजन होगा, आपको यहां पे प्लस माइनस का साइन मिलेगा तो यू विल बी कंफ्यूज कि यार मैंने प्लस लेना चाहिए कि माइनस लेना चाहिए, लेकिन ये नीचे वाला इक्वेशन आपको क्लियरली बता रहा है कि आपको माइनस लेना चाहिए, ठीक है ना। सो जब भी आप यहां पे कंपेयर करते हैं एक अननोन क्वांटिटी को एक नोन क्वांटिटी के साथ में, तो आप यहां पे जो लीनियर वाला टर्म है जिसके अंदर आपको पावर 2 नहीं मिल रहा, उसको यूज करोगे टू फाइंड द पैरामीटर, ठीक है ना। सो यहां पर मैं कंपेयर किसको करूंगा, मैं कंपेयर करूंगा यहां पे 16t को -8 के साथ में, विच गारंटीज की t का वैल्यू -1/2 है फॉर P। अब जैसे ही हम ये कहते हैं वैसे ही ये भी कंफर्म हो जाता है कि Q का जो आपका पैरामीटर होगा वो 2 के बराबर होना चाहिए, ये सुनो। देयरफॉर Q जो है उसका जो पैरामीटर है वो 2 के बराबर है, ये पक्की बात है, क्योंकि T1 T2 = -1 के बराबर तो वैल्यू आपको लेना ही है। अब जैसे ही आपको ये पता चला तो वैसे ही आप यहां पे फिर से यही काम करेंगे एंड आपको यहां पे कोऑर्डिनेट कितना मिल जाएगा, क्योंकि जनरल फॉर्मूला तो यही है, बस T की जगह आपको यहां पे कितना इस्तेमाल करना है, 2 इस्तेमाल करना है। सो हो जाएगा 8 × 2 का स्क्वायर एंड 16 × 2, ये आपका कोऑर्डिनेट बनना चाहिए, विच इज बेसिकली हाउ मच 8 × t का स्क्वायर, ओके 80² 280, 80² 280, ओके। तो यहां पर आपके इसमें कितना आ जाएगा, यहां पर आपके इसमें आ जाएगा 32, यहां पर भी आ जाएगा 32, ऑलराइट। सो ये आपके अल्फा और बीटा के वैल्यूज निकल कर आ रहे हैं एंड आपको रिपोर्ट करना है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 64 के बराबर इस क्वेश्चन में हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेजर फ्लो रहेगा वंस यू नो द आइडिया कि T1 T2 आपका कितना है, -1 के बराबर होता है, ठीक है ना। यहां से यहां तक आने के लिए हमने वो रिजल्ट एक्चुअली यूज कर लिया है, तो यहां पे अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो सिंस T1 T2 = -1, सिंस T of P into T of Q is equal to -1। यहां पे हमने T1 T2 तो बोला नहीं है, तो स्पेसिफिकली यहां पर हमने ऐसा लिख लिया कि जो पैरामीटर T का है, जो पैरामीटर P का है और जो पैरामीटर Q का है, उन दोनों के पैरामीटर्स का प्रोडक्ट -1 के बराबर आना चाहिए, इसलिए Q का जो वैल्यू है T का वो 2 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। इंटरेस्टिंग होते हैं इस तरह के सवाल, है ना। हमें यहां पे जब रिजल्ट पता होता है तो हमें फील होता है कि हाँ यार हम क्या कर पा रहे हैं, हम यहां पे धीरे धीरे अगला स्टेप सोच पा रहे हैं, राइट। अगर ये फॉर्मुलेज ही मिसिंग है देन द क्वेश्चंस विल बिकम वेरी वेरी टीडियस फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है ना। सो फॉर्मुलेज वगैरह एंड रिजल्ट जो है उनको याद रखना जरूरी है। यहां पर देखो फिर से आपका स्ट्रक्चर कैसा है सवाल का, थोड़ा सा यहां पर ज्यादा लंबा सवाल ऐसा लग रहा है, बस और कुछ नहीं है। लेट P बी अ पॉइंट ऑन द पैराबोला दिस एंड PQ इज अ फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला। PQ आपका फोकल कॉर्ड है फिर से, ठीक है ना, बढ़िया बात है। करते हैं फिर यहां पे जो मेन आइडिया है पहले उसको यहां पे पहले डिस्कस करते हैं कि यार किस तरह से सवाल आगे प्रोसीड होने वाला है हमारा। सो P पॉइंट है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है एंड देन वी हैव 4a, 0 एज द फोकस, ठीक है ना। ठीक है, अभी के लिए ऐसा बना लेते हैं। ऑलराइट, सो एक पॉइंट है मेरे पास में यहां पे A, नहीं एक पॉइंट है मेरे पास में P जिसका कोऑर्डिनेट कितना है 4,4√3 के बराबर है, ठीक है ना। अच्छा, फिर यहां से आपने क्या बनाया, PQ एक फोकल कॉर्ड बनाया है, फोकल कॉर्ड बनाया तो यहां पर इसका नाम रख देते हैं Q एंड ये जो पास हो रहा है ये कहां से पास हो रहा है 4a, 0 से पास हो रहा है, ठीक है ना।
4a ही आपका यहां पर क्या है, फोकस का लोकेशन होना चाहिए। सॉरी, a,0 से पास हो रहा है, ठीक है। हाँ, तो हमारे पास में P है विच इज बेसिकली दिस, उसके बाद में हमारे पास पैराबोला है, फोकस हमारे यहाँ पे a,0 पे है, एंड P बी ए फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला इफ M एंड N आर द फीट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P एंड Q रिस्पेक्टिवली ऑन द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला, देन एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल PQMN इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है ना। समझ रहे हो कितना बढ़िया इंटरेस्टिंग सा सवाल है। क्या बोल रहे हैं कि अगर आप एक एक करके परपेंडिकुलर ड्रॉप अगर इसके ऊपर देते हो, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप दिया आपने, ओके, एंड देन यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप दिया आपने, तो इससे क्वाड्रिलेटरल जो बन रहा है उसका एरिया आपको निकालकर बताना है, ठीक है ना। P से दिया तो आपने नाम रखा है M, एंड यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप दिया तो आपने नाम रखा है N। सो ट्रेपेजियम का हम यहां पे एरिया काफी इजीली निकाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए मुझे बस क्या चाहिए, मुझे यहां पे ये जो पर्टिकुलर Q का कोऑर्डिनेट है ये फर्दर चाहिए, ठीक है ना। तो पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ लिया था कि आप यहां पे सामने वाला जो कोऑर्डिनेट है वो निकाल कर बताओ। यहां पर क्या हो रहा है वो खुद से बता नहीं रहे हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया, जहां पर आप ये खुद सोच रहे हो कि यार मुझे दूसरा एंड पॉइंट अगर मिल जाएगा तो मैं यहां पे ज्यादा कंफर्टेबली अपना क्वेश्चन आगे सॉल्व कर पाऊंगा, ठीक है ना। सो उसके लिए हम यहां पे फिर से क्या करेंगे, पहले यहां पे नोटिस करेंगे कि आपका जो बेसिकली सवाल है, ठीक है ना, उसके अंदर जो आपका यहां पे सवाल है उसके अंदर, अच्छा आई थिंक यहां पर जो हमारा पैराबोला है, पहले तो हमें a की वैल्यू ही निकाल लेनी चाहिए, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, जो आपका यहां पर पैराबोला है उसके ऊपर ये पॉइंट लाई करता है P नाम का, विच इज बेसिकली 4,4√3, ठीक है ना। तो अगर ये इसके ऊपर सेटिस्फाई करेगा तभी तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। तो अगर मैं सेटिस्फाई करवा रहा हूं तो मेरे पास में y का स्क्वायर मतलब कितना आ जाएगा, 16 इंटू 3 आ जाएगा, एंड राइट हैंड साइड में मुझे 4 इंटू a इंटू 4 मिल रहा है। तो 16 कैंसिल करके आपको यहाँ पे a का वैल्यू पहले तो 3 के बराबर मिला है, ये एक काफी बढ़िया अचीवमेंट हो गई हमारी, ठीक है ना। मतलब ये पॉइंट आपका कितना आ जाता है, ये आपका 3,0 पॉइंट आ जाता है, ओके। ये आते से ही अभी और भी क्या कंफर्म हो गया है, यहाँ पे एक और चीज जो कंफर्म हो गई वो ये है कि यार आपका जो इन जनरल पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा उसकी शक्ल कैसे होगी, है ना, वो कैसा नजर आएगा, ठीक है ना। तो वो है हमारे पास में 80 स्क्वायर 280। तो इन जनरल हमारे यहाँ पे कोई सा भी पॉइंट अगर है तो उसको मैं कैसे लिखता हूं, 80 स्क्वायर 280, मतलब कितना आ जाएगा, 80 स्क्वायर 280, मतलब ऐसा लिखा जाएगा, कंसिडरिंग कि a का वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास में 3 के बराबर आ चुका है। अब मैं अगर यहां पे पैरामीटर ढूंढ लूं P का, तो Q की कैलकुलेशन मेरे लिए इजी हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम वही काम यहां पर करना चाह रहे हैं जो हमने पिछली बार किया था। ये वाला पॉइंट उठाते हैं एंड इसके अंदर बेसिकली हम बोलते हैं कि 6t का जो वैल्यू है वो 4√3 से मैच कर रहा है। जो 6t इन जनरल हम यहां पर बोलते हैं कि पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट है, वो कंपेयर करेंगे 4√3 के साथ में, तभी तो हम यहां पे P का पैरामीटर पता चलेगा। सो यहां पे P का पैरामीटर पता करने के लिए हम यहां पर इसको नीचे भेजते हैं, तो ये 2 इंटू 2 इंटू √3 है, एंड ये नीचे आपके यहाँ पे 2 इंटू 3 है। सो एक 2 कैंसिल हो जाएगा, एक √3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको 2/√3 के बराबर वैल्यू मिल रही है। अब क्योंकि ये आपके P के पैरामीटर की कैलकुलेशन है ना, ये किसका है, P के पैरामीटर की कैलकुलेशन है, ऑलराइट। सो आपका जो Q का पैरामीटर यहां पे निकल कर आ रहा है वो कितना है, देयरफॉर Q का पैरामीटर आपका फॉर श्योर -√3/2 के बराबर निकलेगा। ये क्या है, आपका पैरामीटर का वैल्यू है, ठीक है ना। सो अगर आपको पैरामीटर का वैल्यू यहां पे Q का जो मिला है वो अगर -√3/2 के बराबर मिला है, तो हम यहां पे क्या निकाल सकते हैं, इसका ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेट Q का इजीली निकाल पाएंगे। सो Q का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, यहां पे डाल देते हैं बस। तो जैसे आप यहां पे √3/2 -√3/2 डालोगे तो कितना हो जाएगा, यहां पे 9/4 बनेगा, एंड यहां पे अगर आप -√3/2 डालते हो तो आपको -3√3 मिलेगा, ठीक है ना। तो अब हमारे पास में क्या है, P एंड Q दोनों ही पॉइंट्स कंप्लीटली नोन पॉइंट्स हैं। इसलिए हमने क्या रिजल्ट इस्तेमाल किया है, ऑब्वियसली यहां पे यहां से यहां तक ट्रांजिशन करने के लिए, सिंस T1 T2 इज इक्वल टू -1, T ऑफ P इंटू T ऑफ Q इज इक्वल टू -1, ठीक है ना। ये वाला रिजल्ट फिर से आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में यूज बढ़िया से हो गया है, ओके। चलिए, सो आपको यहां पे जो रिजल्ट इस्तेमाल करके यहां पे P एंड Q पता चल चुके हैं। तो अब यहां पे आपका ये सवाल इजी क्यों हो चुका है, क्योंकि जो ट्रेपेजियम है उसमें आपके पास में यहां पे सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स निकालना काफी आसान है, क्योंकि आपका जो ये डिस्टेंस है y एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स के बीच में वो तो 3 के बराबर है, वो तो a यूनिट्स के बराबर आपका डिस्टेंस होता है। सो आई कैन नाउ डायरेक्टली राइट द एरिया का फॉर्मूला, डेल्टा कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सो ये जो पहली वाली साइड है आपकी P से लेके M तक की, उसमें 3 के साथ साथ और कितना आ जाएगा, इसका x कोऑर्डिनेट मतलब 4, 3 के साथ में 4 आ जाएगा। ये पहली साइड सम करना है दूसरी साइड के साथ में, तो ये 3 के बराबर है, और उसके साथ में फर्दर कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे Q का जो x कोऑर्डिनेट विच इज 9/4,
ऑलराइट, सो ये आ गया आपका 3 + 9/4 के बराबर। सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये कितना है, ये बेसिकली y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ दैट, y कोऑर्डिनेट ऑफ दैट, तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना है आपका -3√3 के बराबर है। सो इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस लेता हूं तो 7√3 आपको मिलने वाला है। कितना मिलेगा? 7√3, और यही आपका आंसर है। ठीक है ना, कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/2 के साथ में अगर आप देखते हो तो ये 10, 40, 49, 49/4 इंटू 7√3 बनेगा। मतलब आप यहाँ पे जो है बेसिकली 7³ 343 के साथ में 343√3 के साथ में नीचे 8, ऐसा यहां पे अपना आंसर नोटिस कर पाओगे। ठीक है ना, 343√3/8, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में एकदम करेक्ट है। ठीक है, फोकल कॉर्ड आपके क्वेश्चन में अगर आपको दिखाई दे रही है और काफी बार दिखाई देती है, आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर यहां पे उठा के देखोगे तो आपको इस तरह के सवाल काफी मिलेंगे जिसके अंदर फोकल कॉर्ड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है ना, तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डेफिनेटली अबाउट फोकल कॉर्ड दैट वी शुड नो इज कि T1 T2 इज इक्वल टू -1 होता है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और भी लेकिन बहुत सारी चीजें फोकल कॉर्ड के बारे में जो हमें यहां पर पता होना चाहिए, क्योंकि सवाल उनके ऊपर भी आ सकते हैं। सो और दो चीजें जो हम यहां पे जानना चाहेंगे फोकल कॉर्ड के बारे में, वो क्या है? लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड है ना, इसके ऊपर भी आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। एंड लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड हम यहां पे दो टर्म्स में पढ़ना चाहेंगे, दो तरीके से पढ़ना चाहेंगे। एक ये है कि आपको अगर मैं फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स का पैरामीटर दे दूं, ठीक है ना, दोनों में से किसी भी एक का पैरामीटर मैं दे सकता हूं, फर्क नहीं पड़ता कि मैं आपको किसका पैरामीटर दे रहा हूं, पी या क्यू में से किसी भी एक का पैरामीटर अगर मैं देता हूं तो आपको यहां पर लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड बताते आनी चाहिए। ओके, वो कैसे आता है? a इंटू टी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर की मदद से आता है, a इंटू टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर की मदद से आता है। एंड देन ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपको क्या दे दूं, मैं ये दे दूं कि यार आपकी जो फोकल कॉर्ड है वो कितना एंगल बना रही है। तो एक पर्टिकुलर एंगल की फोकल कॉर्ड एक पर्टिकुलर साइज की ही होगी, है ना, क्योंकि अगर आप फोकल कॉर्ड कह रहे हो मतलब आपने पॉइंट तो फिक्स कर दिया है, एंगल भी फिक्स कर दिया, मतलब एक पर्टिकुलर लाइन ही आपकी बन सकती है, तो आपकी कॉर्ड भी एक पर्टिकुलर कॉर्ड बनेगी। तो उसका लेंथ अगर कोई आपसे पूछता है तो उसका भी एक स्पेसिफिक आंसर आपके उसमें होना चाहिए, एंड दैट इज बेसिकली 4a cos x square alpha। ठीक है ना, सो डिपेंडिंग अपॉन द डेटा इन द क्वेश्चन आप दोनों में से कोई एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है ना, कैसे आया है ये डिस्कस करना काफी इंपॉर्टेंट है और काफी इंटरेस्टिंग है। आप यहां पे बोलो कि अगर इसका पैरामीटर मैंने टी रखा है तो क्यू का पैरामीटर मैं कितना रख सकता हूं। आप यहां पे T1 T2 मत करो, अब हम यहां पर थोड़ा और बेटर तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना सीखना चाह रहे हैं। ठीक है ना, जहां पे हम पहले से ही ले लेते हैं ना, इसका पैरामीटर T1 लूंगा, इसका पैरामीटर T2 बोलूंगा, फिर आगे चल के बोलूंगा कि यहां पर आप T1 T2 इक्वल टू -1 करो, मतलब यहां पे T2 की जगह -1/T1 करूंगा। तो पहले से कर लेते हैं ना, इसको T बोलते हैं और इसको -1/T बोल देते हैं, इसको T और इसको -1/T बोल देते हैं। ऐसा करके हम यहां पे पैरामीटर दोनों का ले चुके हैं, इसका मतलब तो केवल एक अननोन के टर्म्स में हमने दोनों ही पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है ना, पैराबोला जो हम यहां पे कंसीडर कर रहे हैं ऑब्वियसली दैट इज y² = 4ax। ठीक है ना, और y² = 4ax में जो आपके यहां पे पॉइंट्स आते हैं, है ना, वो कितने होते हैं? आपके जो पॉइंट्स आते हैं वो 80² 280 होते हैं। सो p का वैल्यू तो 80² 280 ही होगा लिटरली, क्योंकि आपने t ही पैरामीटर माना है। लेकिन q का जब आप यहां पे कोऑर्डिनेट लिखने की कोशिश करोगे, सो जहां t है उसकी जगह आपको क्या इमेजिन करना है? -1/t इमेजिन करना है। तो यहां पे a/t² हो जाएगा, यहां पे -2a/t हो जाएगा, क्योंकि t की जगह -1/t डाल के आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है ना, सो p और q के आपके पास क्या आ चुके हैं? p और q के आपस में यहां पे जो कोऑर्डिनेट्स है स्पेसिफिकली वो आ चुके हैं। अब आपको क्या निकालना है? फोकल कॉर्ड का लेंथ निकालना है। तो फोकल कॉर्ड का लेंथ निकालने के लिए ऑब्वियसली हम ये काम कर सकते हैं कि हम यहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आपके इसमें क्योंकि दोनों पॉइंट्स अवेलेबल हैं तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आइडियली आपका आंसर आ जाना चाहिए, राइट। लेकिन वो एक लेंथी प्रोसेस होगा। आप यहां पर समझो कि कोनिक सेक्शंस के अंदर हम कभी भी अगर फोकल डिस्टेंस निकालना चाह रहे होते हैं या फिर फोकल कॉर्ड का लेंथ निकालना चाह रहे होते हैं, सो बेस्ट आइडिया ये होता है कि आप PS = PM का जो आइडिया है उसको इंकॉर्पोरेट करो अपने डिस्कशन में। ठीक है ना, क्योंकि आप ये बोलो कि यार देखो मैं अगर ओवरऑल डिस्टेंस निकालना चाहता हूं, कौन सा वाला, P से लेके Q तक का डिस्टेंस, तो मैं ऐसा करता हूं कि P से लेके S तक निकाल लेता हूं, जो PS है वो PM के बराबर होगा। एंड मैं ऐसा करता हूं कि Q से लेके S तक का डिस्टेंस निकाल लेता हूं, जो कि Q से लेके लेट से N तक का होगा, और फिर उनको ऐड कर लेंगे ना, और फिर उनको ऐड कर लेंगे तो हमारे यहां पे आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, सो दैट्स हाउ वी कैन बी थिंकिंग। समझे क्या? ये तरीका अप्लाई करना वन ऑफ द इजीएस्ट तरीका है टू गेट टू द वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। ठीक है ना, और ये करना आसान क्यों है? जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, जो एरिया वाला क्वेश्चन हम यहां पे सॉल्व कर रहे थे, कि यार ये डिस्टेंस तो आपको a के बराबर पता ही है ना, ये जो आपका डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक का वो तो a के बराबर ही है y² = 4ax में। तो जो भी आपका यहां पे एक्स्ट्रा डिस्टेंस आ रहा है वो तो p एंड q के क्या है?
पी एंड क्यू के बेसिकली एक्स कोऑर्डिनेट्स के ही बराबर हैं, राइट। सो मैं अगर यहां पे लिखना चाहता हूं ओवरऑल पी क्यू का लेंथ, तो पहले तो मैंने डिकोड किया कि यार ये बेसिकली पी एस प्लस क्यू एस के बराबर है। फिर मैंने डिकोड किया कि पी एस जो है वो पी एम के बराबर है और क्यू एस जो है वो क्यू एन के बराबर है। और ये जो वैल्यूज हैं पीएम की वैल्यू क्या है, ए के साथ में यहां पे ए टी स्क्वायर ले लो जो कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, और अगली बार आप यहां पे ए के साथ में ए बाई टी स्क्वायर ले लो क्योंकि वो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना। बस इन सबको अगर आप ए कॉमन निकाल के ऐड करते हो तो आपको टी स्क्वायर मिलेगा, 1/t स्क्वायर मिलेगा एंड साथ में 2 मिलेगा, है ना। ये ए और ए मिलके 2a मिल रहे थे तो आपने ए कॉमन निकाल लिया है, तो ये चीज आपको परफेक्ट स्क्वायर टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर के जैसे मिल रही है, ठीक है ना। यही आपका बेसिकली फॉर्मूला है। क्या है ये फॉर्मूला, a इंटू टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर। और t आपके दोनों में से कहीं पर भी हो सकता है, आप यहां पर ये मत समझो कि ऊपर वाले को ही हमेशा t बोलना होता है, ठीक है ना। नीचे वाले को t बोल दोगे तो ऊपर वाला -1/t हो जाएगा, ठीक है ना, दैट्स फाइन। फॉर्मूला क्या निकल कर आता है, a इंटू टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर। अब ऐसे अगर आप यहां पे देखते हो तो आपके पास में जो इन्फॉर्मेशन है फर्दर ये दी हुई हो सकती है कि ये जो एंगल बन रहा है फोकल कॉर्ड का, है ना, वो कितना है, अल्फा के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, बस ये जो इक्वेशन आई है, ये जो फॉर्मूला आया है, इसको अल्फा के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेंगे। अल्फा के टर्म्स में कन्वर्ट करने का जो सबसे ऑब्वियस तरीका है वो क्या है कि हम जानते हैं कि आपका जो स्लोप है वो कितना होता है, वो 2/t1 प्लस t2 के बराबर होता है। जो सबसे पहला डिस्कशन आज हमने यहां पर किया था कॉर्ड के लिए, वो सभी कॉर्ड के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है ना। तो यहां पे आपको जो स्लोप आएगा वो ऑब्वियसली tan अल्फा के बराबर आएगा। आपका जो स्लोप आएगा वो tan अल्फा के बराबर आने वाला है, ठीक है ना। एंड जो आपके पास में यहां पे t1 और t2 है वो तो t और -1/t के बराबर है। एक पैरामीटर t1 जो है वो t के बराबर है और दूसरा पैरामीटर t2 जो है वो -1/t के बराबर है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, t -1/t का वैल्यू निकाल सकते हैं। t -1/t का वैल्यू कितना हो गया आपका, 2 cot अल्फा के बराबर हो गया, ठीक है। तो बस आपका यहां पे काम हो गया, यही चीज आपको एक्चुअली कैलकुलेट करनी थी। इतना ही करना सफिशिएंट है, क्यों, क्योंकि हम ऑलरेडी अब लेंथ का फॉर्मूला कितना जानते हैं। सिंस हम जानते हैं कि लेंथ का जो वैल्यू है वो a इंटू टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर है, तो हम बोलेंगे अच्छा कोई बात नहीं, इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूं t -1/t के होल स्क्वायर के फॉर्मूले की मदद से, ठीक है ना। सो यहां पर क्या होगा, इसको अगर मैं ओपन करता हूं तो आपके इसमें टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर -2 आएगा, जबकि हमें चाहिए टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर प्लस 2। तो यहां पर हमें +4 करना पड़ेगा टू एक्चुअली हैव द सेम एक्सप्रेशन ऊपर और नीचे, ठीक है ना। और यहां पे हम बेसिकली अब 2 cot अल्फा रिप्लेस कर देंगे। सो 2 cot अल्फा का स्क्वायर एंड साथ में 4, तो यहां से क्या होगा, आप 4 कॉमन आते हुए देख पा रहे हैं, 4 यहां से, तो आपको यहां पे cot स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा एंड 1 प्लस cot स्क्वायर कितना होता है, कोसेक स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो 4a कोसेक स्क्वायर अल्फा, यही आपका बन जाता है लेंथ का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ अल्फा, ठीक है। सो आपको यहां पे लेंथ अल्फा के टर्म्स में लिखते आना चाहिए, जरूरत पड़ने पे आपको लेंथ टी के टर्म्स में लिखते आना चाहिए। ऑलराइट, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया, इसके ऊपर भी काफी फ्रीक्वेंटली सवाल देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। एंड बिफोर वी स्टार्ट क्वेश्चंस, एक आइडिया और यहां पर जो है ध्यान रखो कि आपके यहां पर जो लाइन सेगमेंट्स क्रिएट होते हैं फोकल कॉर्ड के ऊपर बिकॉज ऑफ फोकस, है ना। ये पॉइंट अगर आपका पी है, ये पॉइंट अगर आपका क्यू है, तो फोकस अगर यहां पे बीच में, तो पी क्यू फोकल कॉर्ड की वजह से जो आपके दो सेगमेंट्स क्रिएट हुए हैं, लेट से अगर मैं इनको L1 और L2 नाम देता हूं, देन L1 L2 का जो हार्मोनिक मीन है, जो L1 L2 का हार्मोनिक मीन है वो कितना आता है, वो सेमी LR के बराबर आता है। किसके बराबर आता है, सेमी LR के बराबर आता है, ठीक है ना। तो हम यहां पर कहना क्या चाहते हैं, HM ऑफ L1, L2 इज इक्वल टू 2a। अगर आप चाहो तो L1 L2 तो आपके उसमें है ही यहां पे ऑलरेडी। L1 L2 किसके बराबर है बेटा, अभी हमने देखा था ना यहां पे, ये जो PM और QN है यही तो L1 L2 है। PS और QS जो है यही आपके L1 L2 है, जो किसके बराबर है, PM और QN के बराबर है, जो किसके बराबर है, इन दोनों वैल्यूज के बराबर है, ठीक है ना। तो आप अगर यहां पे लिखना चाहते हो तो यही सेम वैल्यूज को आगे पिक कर सकते हो। सो बेसिकली वी नो कि हमारा जो बेसिकली PS निकल कर आया था वो a प्लस AT स्क्वायर निकल कर आया था, एंड जो आपका यहां पे QS निकल कर आया था, है कि नहीं, जो QS आपका निकल कर आया था वो बेसिकली a प्लस A/T स्क्वायर निकल कर आया था, ठीक है। सो इनका अगर आप चाहो तो HM निकाल के देख सकते हो। HM कैसे निकलता है, HM निकलेगा बाय बेसिकली टेकिंग 2AB अपॉन A प्लस B वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। HM कैसे निकलता है, HM ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है ना। सो 2AB, तो पहला वाला है a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, दूसरा वाला है a इंटू 1 प्लस 1/t स्क्वायर, सही है। 2AB या 2L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2,
हार्मोनिक मीन ऐसे ही कैलकुलेट होगा। तो L1 प्लस L2 जब आप यहां पर करोगे तो ये तो कितना आने वाला है आपके पास में, ये तो यही वाला फॉर्मूला आ जाएगा ना आपका, कौन सा वाला, यही वाला फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है ना। नहीं भी करना चाहते हो तो आप यहां पे डायरेक्टली क्या कर सकते हो, दोनों को बस ऐसे ही लिख लो, ठीक है ना, दोनों को ऐड करके लिख लो यहां पर, तो कितना आ जाएगा, या लिख ले मतलब t+1/t का होल स्क्वायर यहां पे कर लेते हैं, ठीक है ना, राइट। नीचे तो हमारे पास में L1 प्लस L2 आ रहा है विच इज बेसिकली दिस फॉर्मूला। तो यहां से कैंसिलेशन एक बार नोटिस कर लो क्या क्या हो रहा है आपका, यहां पर कैंसिलेशन में ये चीज जा रही है, ये चीज जा रही है इसके साथ में, ठीक है ना। एंड नाउ जस्ट ट्राई एंड नोटिस कि आपके पास में क्या बचा है, 2 एंड a आपके इसमें बचना चाहिए, बाकी सारी चीजें आपकी कैंसिल हो जाना चाहिए। क्या ये ऐसा हो रहा है, क्या ऐसा हो रहा है, ये चीज एक बार जल्दी से नोटिस करो, ठीक है ना। यहां पे आप क्या बोल सकते हो कि यहां पे आपने टी स्क्वायर बेसिकली एलसीएम लिया, टी स्क्वायर एलसीएम लेके आपने इसको बेसिकली यहां पे साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, एंड नीचे भी आपके इसमें क्या है, टी स्क्वायर है, और यहां पे एलसीएम ले लोगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, नीचे आपके इसमें यहां पे टी स्क्वायर है। तो ये सारी ही चीजें आपकी कैंसिल होने वाली हैं। क्या क्या कैंसिल होगा, आपका ये वाला जो ब्रैकेट है वो इस ब्रैकेट के साथ में मिलके इस ब्रैकेट के बराबर वैल्यू क्रिएट कर रहा है। सो ओवरऑल आपको आंसर कितना मिल रहा है, 2a के बराबर मिल रहा है, ठीक है ना। चेक करो एक बार फिर से, क्या बोला मैंने आपको, कैंसिलेशन कैसे आप यहां पर नोटिस कर रहे हो। यहां पे अगर आप एलसीएम लेते हो तो आपको 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर मिल रहा है, ये भी 1 प्लस टी स्क्वायर है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर है, 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। इनको अगर आप मर्ज करना चाहते हो तो ऐसा भी कर सकते हो, इसको 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी का होल स्क्वायर है, इसको अगर आप स्प्लिट करोगे तो ये t+1/t का होल स्क्वायर है। हमने एक्जैक्टली इस चीज को इसी चीज के साथ में कैंसिल किया है, t+1/t के होल स्क्वायर के साथ में कैंसिल किया है, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि 2L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2 इज इक्वल टू 2a के बराबर। ऑलराइट, चलिए तो अब यहां पर देखो सवाल कैसे आता है, काफी इंटरेस्टिंग सवाल। लेट द लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड PQ ऑफ द पैराबोला दिस इज 15, इफ द डिस्टेंस ऑफ PQ फ्रॉम ओरिजिन इज p, देन 10p स्क्वायर के बराबर वैल्यू कितनी आएगी ये बताना है, ठीक है। देखो बढ़िया सवाल है, सिंपल है, लेकिन देखो अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हर किसी को यहां पर ये स्ट्रक्चर दिखाई देगा वो जरूरी नहीं है। तो हम यहां पर क्या देख पा रहे हैं कि लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड हमें यहां पे दिया हुआ है PQ का, एंड पैराबोला की इक्वेशन भी हमें यहां पर दिखाई दे रही है। सो अगर मैं लेट से ऐसा कोई यहां पे फोकल कॉर्ड अभी के लिए इमेजिन करता हूं, ठीक है, कि ये हो गया मेरे पास में P, ये हो गया मेरे पास में Q। सो ऑब्वियसली ये फोकल कॉर्ड है तो फोकस से पास करेगा, फोकस कितना आएगा इसका 3,0, क्योंकि 4a का वैल्यू आपका यहां पर 12 के बराबर है, तो a का वैल्यू आपका 3 के बराबर है ना, 4a के साथ में कंपेयर करेंगे 12 को। लेंथ PQ की आपकी यहां पर 15 के बराबर है, ओके। इफ द डिस्टेंस ऑफ PQ फ्रॉम ओरिजिन इज P, इफ द डिस्टेंस ऑफ PQ फ्रॉम ओरिजिन इज P, तो ये चीज कहां मार्क करनी पड़ेगी हमें, डिस्टेंस ऑफ PQ फ्रॉम ओरिजिन, मतलब ऐसा कुछ मार्क करना पड़ेगा, जल्दी बताओ कि परपेंडिकुलर ड्रॉप अगर आप यहां पे देते हो, लेट से यहां पे ओरिजिन यहां पर है O और यहां पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप दिया है M पॉइंट पे, सो OM का यहां पर जो वैल्यू है वो आपको स्मॉल p के बराबर बेसिकली गिवन दिया है, ठीक है ना। और अब यहां से आपको 10p स्क्वायर की वैल्यू निकालकर बताना है। सो ये क्वेश्चन बहुत इजी है अगर आप यहां पे अल्फा के टर्म्स में अपनी कैलकुलेशन को आगे प्रोसीड करो तो, ठीक है ना। अगर आप यहां पे क्योंकि अल्फा मानते हो तो यही वाला फिगर अभी हमने कहां देखा था, यही वाला फिगर अभी हमने यहां देखा था, जहां पर हमने अल्फा इस चीज को मार्क किया था, हमारे पास में PQ का लेंथ कितना निकल कर आया था 4a कोसेक स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना। a का वैल्यू तो ऑलरेडी 3 है, हमें पता ही है, राइट। सो मैं क्या कर सकता हूं यहां पर ये बोल सकता हूं कि ये जो PQ लेंथ आपका निकल रहा है ये तो 4a कोसेक स्क्वायर अल्फा के ही बराबर होगा, जिसकी वैल्यू 15 के बराबर है मेरे पास में, तो 15 इज इक्वल टू 12 इंटू कोसेक स्क्वायर अल्फा अगर बन रहा है, सो आप यहां से साइन स्क्वायर अल्फा निकाल सकते हो एज कितना आ जाएगा 3 से कैंसिल करके 4/5 के बराबर, ठीक है ना। साइन स्क्वायर अल्फा आपके इसमें यहां पे 4/5 के बराबर आया है, मतलब साइन अल्फा आपके पास में है, फॉर ऑल पर्पसेस साइन अल्फा, टैन अल्फा, कॉस अल्फा, जो भी आप चाहते हो आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपको यहां पे नजर आएगा इस फिगर में वो क्या है कि यार एग्जैक्टली वर्टिकली अपोजिट एंगल अल्फा इस ट्राइंगल के अंदर जा रहा है। इस ट्राइंगल के अंदर अगर आप यहां पे देखते हो तो साइन अल्फा का वैल्यू कितना बनेगा, तो वो P अपॉन OS के बराबर बनेगा, और OS तो आपका 3 के ही बराबर है ना, राइट। सो दैट्स वेयर वी हैव दिस एडवांटेज कि इन ट्राइंगल OMS हम क्या कह सकते हैं कि P अपॉन 3 जो है ये साइन अल्फा के ही बराबर है। सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन बेसिकली स्क्वायर बोथ साइड्स, तो आपको यहां पर कितना मिल जाएगा P स्क्वायर इज इक्वल टू 9 साइन स्क्वायर अल्फा मिलेगा, एंड हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 10p स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है ना। सो आप दोनों साइड यहां पे 10 मल्टीप्लाई करवा लो, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन इजी अभी लग रहा है, क्यों लग रहा है? क्योंकि हमें यहाँ पे फिगर इतना अच्छा सा बना हुआ मिल रहा है, ठीक है ना। खुद से फिगर बनाना यानी रियलाइज करना कि हम यहाँ पे लेंथ का कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, 4a cos स्क्वायर अल्फा इस्तेमाल करेंगे, ये सारी चीजें सोचना है आपको खुद से आना चाहिए। सो 10p स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 इंटू 9 इंटू साइन स्क्वायर विच इज बेसिकली 4/5 के बराबर। ये हो जाएगा आपका 2 से कैंसिलेशन, तो ये हो जाएगा 72। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 72 के बराबर। ऑलराइट, ठीक है। एक सवाल और देखते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, काफी बार पूछा जा चुका है, ये जेई एडवांस में भी इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है, जेई मेन में भी मल्टीपल टाइम्स आ चुका है, ठीक है ना। देखो एक बार सवाल आपका क्या है, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम हुज वर्टिसेस लाई ऑन द पैराबोला y square is equal to 4x and its diagonal pass through 1,0 and have the length 25/4। अब यहां पर इन्होंने डायरेक्टली फोकल कॉर्ड वर्ड यूज नहीं किया है, यहां पर इन्होंने फोकल कॉर्ड वर्ड यूज किया था, ठीक है ना। यूज कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, तो हमें चमक ही जाएगा कि यार इस पर्टिकुलर वीडियो में जो जो हमने इंपॉर्टेंट आइडियाज पढ़े उनको कहीं ना कहीं यूज करना है, ठीक है ना। यहां आपको खुद से देखना है कि यार आपका बेसिकली यहां पे 1,0 क्या है, फोकस ही है इस पैराबोला का, 1,0 इस पैराबोला का फोकस है, ठीक है ना। तो पूरा जो यहां पर स्ट्रक्चर बनने वाला है वो एक्चुअली फोकल कॉर्ड की मदद से ही बनने वाला स्ट्रक्चर होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। सो वी शुड बी थिंकिंग ऑन दीज लाइंस कि आपके इसमें एक पैराबोला है, ठीक है ना। लेट से आपके इसमें इस तरह का एक पैराबोला है एंड आपने क्या किया है, आपने ट्रेपेजियम बनाने की कोशिश करी है जिसकी डायगोनल्स 1,0 से पास हो रही है, डायगोनल्स 1,0 से पास हो रही है, ठीक है ना। सो 1,0 से लेटर से एक ये वाली डायगोनल पास हो रही है, ठीक है ना, एंड 1,0 से एक दूसरी ये वाली डायगोनल पास हो रही है। अच्छा, डायगोनल यहां पर बनाने से पहले ऐसा करता हूं कि मैं ऊपर और नीचे चले ही जाता हूं ताकि मुझे एक पर्टिकुलर लोकेशन अच्छे से मिल जाए। हालांकि आपका ऊपर वाला जो सेक्शन है वो नीचे वाला सेक्शन अगर सिमेट्रिक नहीं होगा तो थोड़ा मुश्किल तो होगा फिगर यहां पर बनाना एग्जैक्ट। सो लेट मी सी इफ एग्जैक्ट फिगर इज पॉसिबल और नॉट। थोड़ा सा मुश्किल तो है ना। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि ये एग्जैक्टली कहाँ नहीं इंटरसेक्ट कर रहा। ओके, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा हमें इसको करना पड़ेगा। ओके, इतना ही बना ले क्या? लग रहा है कुछ ऐसा कि ट्रेपेजियम बन गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है इसी को थोड़ा सा यहाँ पर जो है रफली ज्वाइन कर लेते हैं। ये हमारा एक पॉइंट हो गया, ये हमारा एक पॉइंट हो गया, ठीक है ना। सो दीज आर द एंड पॉइंट्स ऑफ अवर ट्रेपेजियम P, Q, R एंड S, ठीक है ना। एंड ट्रेपेजियम एंटायरली अगर आपको कंप्लीट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डॉटेड लाइन से इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये आपका ट्रेपेजियम डॉटेड लाइन से बेसिकली बना हुआ ट्रेपेजियम है एंड सॉलिड लाइन से आपको क्या बना हुआ दिख रहा है, सॉलिड लाइन से आपको बेसिकली जो डायगोनल्स है वो बने हुए दिख रहे हैं। और ये डायगोनल्स आपके कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, डायगोनल्स आपके यहां पे फोकस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस फिगर को पहले एक बार अच्छे से समझ ले सारे बच्चे। एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम PQRS, हमें यहां पे इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है, ठीक है ना। एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम हुज वर्टिसेस लाई ऑन द पैराबोला y square is equal to 4x and its diagonal pass through 1,0 and have length 25/4। ओके, सो ये तो हमें समझ में आ गया कि यार ये कहीं ना कहीं फोकल कॉर्ड है। ये जो बेसिकली आपका यहाँ पे 1,0 से पास होने वाला कॉर्ड जो कि एक डायगोनल है वो एक फोकल कॉर्ड है और उसकी लेंथ अगर आपको 25/4 के बराबर दी है तो हम यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहेंगे, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड का। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड का फॉर्मूला हम यूज करना चाहेंगे a इंटू टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर, ठीक है ना, जो कि कितना दिया है 25/4 के बराबर इस क्वेश्चन में आपको दिया है। इससे क्या होगा, इससे आपका यहां पे जो पैरामीटर t है जहां से आपकी फोकल कॉर्ड स्टार्ट हो रही है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आप यहां पे देख सकते हो कि मैंने अभी टी पॉइंट मार्क नहीं किया है। क्यों नहीं किया, आप ध्यान से देखो यहां पर क्या होने वाला है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहता हूं ऑब्वियसली अंडर लिया जा सकता है, तो यहां पे प्लस माइनस 5/2 आएगा एंड देन यहां पे t प्लस 1/t आपका यहां पर जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट करेगा। सो आप एक बार प्लस के साथ में सॉल्व कर सकते हो, एक बार माइनस के साथ में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आप सॉल्व करोगे तो ऑब्वियसली आपको दो आंसर्स प्लस साइन के साथ में मिलेंगे और दो आंसर्स आपको माइनस साइन के साथ में मिलेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में तो किसी को दिक्कत नहीं आएगी, तो वो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आप यहां पे प्लस और माइनस के साथ में सॉल्व करके दो आंसर्स यहां पे टी के निकालोगे तो टोटल 4 आंसर्स आपके पास में आएंगे। अगर आप लेकिन सीखना चाहते हैं कि डायरेक्टली कैसे सोचा जा सकता है तो आप यहां पर खुद ही ऐसा देखो कि यार मुझे 5/2 अगर बनाना है तो नीचे 2 आना चाहिए एलसीएम लेते समय। नीचे अगर 2 आना चाहिए एलसीएम लेते समय तो यार टी का वैल्यू 2 हो सकता है कि एक बार चेक करके देख लो। सो टी का वैल्यू अगर आप 2 लेते हो तो 2 प्लस 1/2 5/2 बनता है, तो बहुत ही बढ़िया हो गया। लेकिन अगर आप यहां पे देखते हो कि नहीं यार, लेकिन ये हो सकता है कि अगर मैं 1/2 ले लूं तब भी तो यहां पे नीचे 2 आ सकता है और 1/2 लेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। तो मतलब आप यहां पे प्लस 5/2 कैसे क्रिएट कर सकते हो, आप यहां पे t का वैल्यू 2 और 1/2 लेने के साथ साथ आप ना यहां पर आंसर क्रिएट कर सकते हो कितना
5/2 के बराबर, और -5/2 अगर क्रिएट करना है तो ऐसे आप यहाँ पे -2 एंड -1/2 ले सकते हो, ठीक है ना। सो इधर यू बेसिकली स्टार्ट सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और यू सिंपली चेक दीज वैल्यूज कि यार 2 -2 सेटिस्फाई कर रहे हैं, हाफ -हाफ सेटिस्फाई कर रहे हैं, एंड यू बेसिकली जस्ट राइट इट आउट कि अच्छा ये वो बेसिकली हमारे पैरामीटर्स हैं जो यहां पे हमने इंक्लूड करना चाहिए डिस्कशन में, ठीक है, समझ में आया क्या। सो 2 -2 एंड हाफ -हाफ दीज आर द पैरामीटर्स। अब ये जो टी का वैल्यू है हमने इसलिए यहां पर कोई टी मार्क नहीं किया था क्योंकि एग्जैक्टली आप स्टार्टिंग पॉइंट किसका मान रहे हो, है ना, स्टार्टिंग पॉइंट किसको मान रहे हो ये पहले डिसाइड थोड़ी है। आप तो इन जनरल लेंथ के लिए यहां पर बोलते हो कि अच्छा आपका जो भी यहां पे स्टार्टिंग पॉइंट है उसका पैरामीटर अगर टी है तो आपका लेंथ अगर इतना बन रहा है तो वो पैरामीटर क्या हो सकता है। तो ये चारों में से कोई सा भी पैरामीटर बेसिकली आप पिक कर सकते हो, आपको लेंथ हमेशा सेम मिलेगी। कितनी मिलेगी? 25/4 के बराबर मिलेगी। एंड ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप स्टार्टिंग पॉइंट पी क्यू आर इसमें से किसी को भी मान सकते हो, राइट। अब यहां पे सीखना ये है आपको कि हम यहां पे एग्जैक्टली अगर ये चार पैरामीटर्स निकाल रहे हैं और ये चारों पैरामीटर्स अगर ये चारों अलग अलग पॉइंट्स के ही हैं तो कौन से पॉइंट का एग्जैक्टली कौन सा पैरामीटर होगा ये देखो। तो पहले तो ये कि पॉजिटिव पैरामीटर्स हमेशा कहां होंगे? पॉजिटिव y के वैल्यूज क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, मतलब p और q के पैरामीटर्स पॉजिटिव होना चाहिए, s और r के पैरामीटर्स नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है ना। और जो ज्यादा बड़ा पैरामीटर होगा वो उतना ही ओरिजिन से दूर होगा, जो ज्यादा बड़ा पैरामीटर होगा वो ओरिजिन से उतना ही दूर होगा। मतलब पक्की बात है कि आपके यहां पर जो q है उसका पैरामीटर 2 के बराबर होना चाहिए, जो r है उसका पैरामीटर -2 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये नीचे है और ओरिजिन से दूर है। ये जो p और s है इनके पैरामीटर हाफ और -हाफ होना चाहिए, लेकिन क्योंकि p ऊपर है तो इसका पैरामीटर पॉजिटिव हाफ होगा और ये नीचे है इसलिए इसका पैरामीटर -हाफ होगा, ठीक है ना। इस तरह से आप यहां पे एग्जैक्टली अलॉट कर सकते हो यहां पे पैरामीटर्स टू ऑल दीज 4 पॉइंट्स, ठीक है। सो आपके यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या निकल कर आएंगे उसके लिए हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट इन जनरल लिख के रख लेते हैं। आपका y² = 4ax अगर है तो 80² 280 80² 280 बेसिकली बिकम्स लाइक दिस, ठीक है ना। जहां पे हम क्या कर सकते हैं, t का वैल्यू एक एक करके डाल सकते हैं। a का वैल्यू तो यहाँ पे 1 के बराबर है। सो t का वैल्यू अगर आप 2 डालते हो तो आपको क्या मिलेगा? 4,4 मिलेगा। सो दिस इज दिस पॉइंट। अगर आप यहाँ पे r -2 निकालते हो, -2 डाल के पॉइंट निकालते हो तो ये कितना आ जाएगा आपका? 4,-4 आ जाएगा। या सिमेट्री से भी आप बता सकते हो कि जितना ऊपर आपका यहाँ पे q है उतना ही नीचे आपका r होगा, तो यहाँ पर बिना कैलकुलेट किए भी 4,-4 आप बता सकते हो। ऐसे ही हाफ अगर यहाँ पे इनपुट में डालोगे तो ये 1/4 बनेगा, उसके साथ में आपको हाफ डाल के 1 मिलने वाला है, तो सिमेट्रिकली ये भी आपको 1/4 के साथ में -1 मिलेगा, ठीक है। सो वंस दिस इज लॉग्ड, अगर आपके यहाँ पे चारों पैरामीटर्स अगर आ चुके हैं तो आप क्या करोगे? आप डायरेक्टली यहाँ पर अपना आंसर बताओगे किसका? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इसके पहले भी हमने यहाँ पे आज के लेक्चर में यूज किया है, एक बार फिर से कर लेते हैं। देयरफॉर एरिया PQRS का अगर आप निकालना चाहते हो तो वो कितना बनेगा? वो बनेगा हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन सी है? PS एंड QR। सो PS का लेंथ कितना है? -1 से लेके 1 तक, मतलब 2 लेंथ है, एंड देन -4 से लेके 4 तक मतलब 8 के बराबर लेंथ है। डिस्टेंस बिटवीन देम कितना हो जाएगा? इसका x कोऑर्डिनेट माइनस इसका x कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। मतलब ये आ जाएगा 4 - 1/4। ये डिस्टेंस बिटवीन देम का फॉर्मूला इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है ना। सो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये 10 / 2 करके 5, एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका 16 - 1 मतलब 15/4। सो ओवरऑल आपका यहाँ पे आंसर आ जाता है 75/4 के बराबर, ठीक है ना। 75/4 मतलब आपका ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होना चाहिए, राइट। सवाल फिर से आप यहां पे नोटिस करो कि उतना कोई यहां पर मुश्किल नहीं है, काफी जल्दी यहां पर सॉल्व हो गया है, बट रिजल्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अगर आप रिजल्ट ही नहीं जानते हो, ये वाला रिजल्ट, ठीक है ना, तो कैसे करोगे? दैट्स वाई फोकल कॉर्ड के ऊपर थोड़ा सा आपने यहां पर अच्छे से फोकस करना है एंड इसको अच्छे से रेडी करना है, राइट। रिजल्ट आपके दोनों में से कोई सा भी इस्तेमाल हो सकता है, दोनों पे ही सवाल आते हैं, ठीक है ना। 4a cos स्क्वायर अल्फा इज इंपॉर्टेंट एंड देन a into t + 1/t का होल स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, सो विद दैट वी हैव डन आवर डिस्कशन ऑन फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला। इनफैक्ट हमने इन जनरल कॉर्ड के ऊपर ही पूरा डिस्कशन कर लिया है, क्योंकि कॉर्ड के स्लोप्स, उसके साथ साथ यहाँ पे अगर कॉर्ड आपका 90 डिग्री सबटेंड करता है तो T1T2 = -4 होता है। वो सारे डिस्कशंस भी हम यहाँ पे ऑलरेडी इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। सो कॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से यू आर सॉर्टेड अ बिट। आगे चल के हम यहाँ पे कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट जैसे डिस्कशन और करने वाले हैं, बट दैट इज अ सेपरेट काइंड ऑफ टॉपिक। अभी हमने यहाँ पे कॉर्ड से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। नाउ वी विल स्टार्ट मूविंग ऑन टू द कॉम्बिनेशंस, जहां पर हम पॉइंट एंड लाइन के साथ में पैराबोला जब आएगा तो कैसा इंटरेक्ट करेगा, एलिप्स और हाइपरबोला जब आएंगे तो कैसे इंटरेक्ट करेंगे, उन सब चीजों को भी यहाँ पे अगले आने वाले वीडियोस में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। और उसी का फाउंडेशन बना के फिर हम यहाँ पे टेंजेंट नॉर्मल की बात भी फर्दर इन सब फिगर्स के लिए करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर, बाय बाय।